बालाघाट जिले की विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार कमल सिंह सिसार को प्रदेश और केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार ने चुनाव के पूर्व किसानों की उपज धान 2100 रुपये और गेहूं का 2700 रुपये देने की बात कही थी, जिसे सरकार को याद दिलाने के लिए हमने आज परसवाड़ा क्षेत्र के समस्त किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार किसानों से किए वादे पूरे नहीं करता है तो हम अब आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने बाध्य होंगे। उन्होंने आगे और क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो सरकार ने अपने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के वादे किए कि किसानों को हम 3100 का धान करेंगे और गेहूं का मूल्य 2700 रुपये करेंगे। उसके बाद किसानों को सरकार ने उचित मूल्य नहीं दिया। इस के कारण हम किसान लोग जन आक्रोश रैली निकाले हैं। अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो हम आज तहसील लेवल पे यह कार्यक्रम किए हैं। इसको हम आगे उग्र आंदोलन के रूप में कार्यक्रम को करेंगे और अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक मांगेंगे सरकार। पिछले जो चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, उनमें से जो सेंट्रल की सरकार और अपने स्टेट की सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के समय में कि धान के रेट को 3100 और गेहूं के रेट को 2700 रुपये कर दिए जाएंगे चुनाव के बाद सरकार बनते ही, वो घोषणाएं केंद्र में सरकार बन गई, राज्य में सरकार बन गई, बजट पेश हो गया, पर किसानों के लिए कहीं पर भी उस जो उनने वादे किए थे वो कहीं पर भी पेश नहीं किए गए। इसके लिए यहाँ पर किसान सड़क पर उतर आए हैं एवं आंदोलन के ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी, आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये ट्रैक्टर रैली ग्राम बघोली से परसवाड़ा के बीच निकाली गई, जहाँ सैकड़ों लोगों ने हमारा समर्थन किया। और इस ज्ञापन को देने के 4 मुख्य बिंदुएँ हैं। पहली तो जो सरकार ने 2023-24 में जो खरीद की थी तो 3100 के रेट से हमको भुगतान करने की बात की थी, जिसको 1 साल हो चुका है और सरकार ने आज तक उसका भुगतान नहीं किया। इसके लिए सरकार से हमने निवेदन किया है कि वो हमारी मांग पूरी करें। दूसरा, गेहूं के साथ भी सेम उन्होंने किया था। जब रबी की फसल हुई थी तो 2700 के रेट से लेने की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। और हम सरकार ने अभी 2300 रुपये का समर्थन मूल्य बनाया है, जो कि सरकार के ही वादे को झुटलाता है, जिन्होंने हमको 3100 का वादा किया। तो इस बार की जो खरीद हो वो 3100 रुपये के हिसाब से होना चाहिए। और हमारे परसवाड़ा विधानसभा के आसपास में जितने जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा होता है तो उससे बहुत ज़्यादा क्षति होती है हमारे किसानों को, जिसका मुआवजा भी हमको प्रॉपर नहीं मिलता। तो जिसके लिए हमने ये ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है और उन्होंने हमें बहुत ही अच्छे से बताया कि हम ये सारी मांगे ऊपर तक पहुँचा देंगे। लेकिन हमने साथ में ये भी कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम कलेक्टर घेराव करेंगे और ये उग्र आंदोलन हो जाएगा। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र किसानों की मांग पूरी की जाए और किसानों को जीवन खुशहाल की। सरकार द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं में 3100 रुपये समर्थन मूल्य को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, ताकि इनका धान उपार्जन का भुगतान पूर्व में घोषणा की गई समर्थन मूल्य के अनुसार किया जा सके। चूँकि ये नीतिगत बात है तो ये शासन तक पहुँचाया जाएगा। दूसरा, इन्होंने जीएसटी से, कृषि उपकरणों को जीएसटी से मुक्त कराने की बात की है, तो ये भी नीतिगत निर्णय है जो शासन को ही लेना पड़ता है। तीसरा, इन्होंने वन्य प्राणी से फसल नुकसान के संबंध में और बीमा राशि के संबंध में अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। तो जो इस स्तर पर पूरा होने लायक होगा उसको इस स्तर पर पूरा करेंगे। बाकी जो नीतिगत है वो शासन तक इनकी आवाज़ को पहुँचाएंगे।